एक और बड़ी खबर फार्मा कंपनियों के लिए आती दिख रही, जिनके दम पर आज आपको फार्मा कंपनियों के शेयर अच्छी सेहत में नजर आ रहे हैं। गुड हेल्थ, क्योंकि है गुड न्यूज, और वो भी अमेरिका से। भरोसा ही नहीं हो रहा ना। अमेरिका से भी कोई अच्छी खबर आती है क्या? कभी नहीं आती। आती है, कभी कभी आती है, और वो आज आई है फार्मा कंपनियों के लिए। जरा गौर फरमाइएगा। नुपुर जी बताइए, क्या कुछ हुआ है अमेरिका में फार्मा कंपनियों के लिए? अच्छा, काफी कुछ हुआ है सर, क्योंकि जो कंसर्न था प्राइस इरोशन को लेके कि प्राइस घट रहे हैं वहां पर, नॉर्मली 5 से 8% की कटौती होती थी हर साल, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि 15 से 20% का जो जेनेरिक मार्केट है वहां पे प्राइस इरोशन फार्मा कंपनीज की तरफ से देखा गया था, जिसके चलते पूरे साल कंपनीज की जो परफॉर्मेंस रही थी वो काफी कमजोर थी। लेकिन मैंने कल और आज काफी सारे मैनेजमेंट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की, जहां से ये सामने आया कि जो 15 से 20% का प्राइस इरोशन था वहां पर एक लगाम लग चुकी है, वो कंट्रोल में आ चुका है, प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुके, और जो गिरावट है वो अब से 5 से 8% रह गई है। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। इनफैक्ट जो पिछली तिमाही निकली थी दिसंबर क्वार्टर की, वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा था, क्योंकि तब थोड़े स्टेबलाइज होने शुरू हुए थे और वो सस्टेन हो रहे हैं प्राइसेस, और अभी जो गिरावट है वो सिर्फ 5 से 9% के आसपास की। प्राइस इरोशन का मतलब अगर हम समझे तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 100 प्रोडक्ट है और आपको सेट ऑफ करना है प्राइस इरोशन का, तो कम से कम 15 से 20 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे अगर आपको 15 से 20% का प्राइस इरोशन ऑफसेट करना है आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में लाने के लिए। इसके अलावा जो बिजली और जो फ्रेट कॉस्ट है वो भी अब कम हो चुकी है, तो उसका भी एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। फरवरी के जो महीने का जो डेटा सामने आया है फार्मास्यूटिकल मार्केट का, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फिलहाल नजर आई है। 24% की आपको वाई ग्रोथ दिखेगी। जनवरी के महीने में यहाँ पे डिक्लाइन आते दिखा था, इनफैक्ट दिसंबर में भी हमने डिक्लाइन देखा था, लेकिन फरवरी में 24% की ग्रोथ है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर कहीं है तो वो एलेम्बिक, जेबी केमिकल, ग्लेनमार्क और सिप्ला में आपको नजर आई है। और मार्केट शेयर जो गेन है वो देखेंगे तो सिप्ला, सन फार्मा और ग्लेनमार्क जैसे कुछ कंपनीज है जहां पे आपको मार्केट शेयर गेन होते हुए भी दिखाए। प्राइस इरोशन के कंसर्न्स खत्म हो गए, मार्केट गेन शुरू हो चुका है, और जो डिमांड है यूएस में वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि कल एक मैनेजमेंट मुझे बता रहे थे कि जो प्रोडक्ट की जो इंक्वायरी है वो बढ़ती जा रही है लगातार, और डिमांड काफी स्ट्रांग है यूएस के बाजार में। इतने सारे फैक्टर्स एक साथ सडनली पॉजिटिव हो गए हैं। बिल्कुल। चलिए, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो प्राइसिंग इरोजन होता है हर साल, वो इस साल कम है बाकी सालों के कंपैरिजन। नॉर्मली 5 to 8% होता है हर साल, लेकिन पिछले साल वो 15 से 20% था। वो वापस से 5 to 8% पे आ गया, रेंज में आ गया, तो उस हिसाब से फिर एडजस्ट कर रहे हैं। फिर एडजस्ट कर रहे हैं। अविनाश जी, क्या राय है सर आपकी फार्मा के लिए? फाइनली थोड़ी अच्छी खबर? नहीं, बिल्कुल पंशु, देखिए खबर तो अच्छी है, लेकिन एक बार जो और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वैल्यूएशंस अभी काफी रीजनेबल रेंज में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए पूरी तरह से ये सेक्टर अभी इग्नोर्ड था, वैल्यूएशंस भी बहुत निचले लेवल पे आए थे। तो मेरे ख्याल से इससे क्या होगा कि निचले लेवल पे डेफिनेटली थोड़ी सी वैल्यू बाइंग आएगी, और मुझे लग रहा है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड यूएस बेस्ड जो फार्मा कंपनीज है, जैसे सन फार्मा है, डोमेस्टिक में सिप्ला है, टोरेंट फार्मा है, यहाँ पे नजर रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स इंडियन कंपनीज को आती नहीं है, तो आने वाला क्वार्टर स्पेशली FY24 का जो साल रहेगा वो हो सकता है एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस वाला साल रहेगा, क्योंकि इस साल में तो वैसे भी वॉलिटिलिटी बहुत है, तो ये एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। तो वैल्यूएशन जब नीचे होते हैं तभी एडेड बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है कि अल्फा बनाने में काफी मदद मिलती है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर को आपके रडार पे जरूर रखना चाहिए और थोड़ा एक्यूमुलेशन जरूर करें। ओके, तो ये है राय आपके लिए सिप्ला पर और फार्मा शेयरों पर। आइए